हमारे पास क्या है, लॉगरिथमिक्स है टेस्ट। इफ समेशन ए एन इज ए पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट लिमिट एन टेंस टू infinity n log of an by an plus 1 this is equal to alpha. If alpha is greater than 1 then the series summation an converges, and if alpha is less than 1 then this series diverges. If alpha equal to 1 then this test is fails. तो देखो ये टेस्ट जब अल्फा 1 होगा तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये हमने टेस्ट लगाना कहाँ पे है, ये नोट logarithmic test is used after a ratio test if an by an plus 1 involves e। यहाँ पे क्या है, इसकी रेशो में क्या आ जाए, हमारे पास ई आ जाए, वहाँ पे हमने क्या लगाना है, लॉगरिथमिक टेस्ट। लेकिन कब लगाना है, जब रेशो टेस्ट फेल हो जाएगा और ये वाली टर्म में क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल टर्म आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है टेस्ट द नेचर ऑफ द सीरीज हमारे पास है 1 प्लस 2x बाई 2 प्लस 3 स्क्वेयर x स्क्वेयर बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 4 क्यूब x क्यूब बाय 4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन वेयर x क्या दिया आपको, ग्रेटर देन 0। अब देखो सबसे पहले इसमें हम क्या करें, nth टर्म निकाल लें। तो हेयर nth टर्म, तो देखो n क्या है, अगर n को 1 रख रहे हैं तो 1 आ रहा है, n को 2 रखते हैं तो यहाँ पे 2 आ रहा है, n को 3 रखते हैं तो यहाँ 3 की स्क्वायर आ रहा है। तो यानी n हमने क्या चूज करना, देखो n अगर मैं n रखता हूँ, n को अगर 1 रखता हूँ 1 आ गया, n को अगर 2 रखता हूँ तो 2 आ गया, लेकिन n को 3 रखता हूँ तो यहाँ पे मुझे स्क्वायर चाहिए। तो देखो स्क्वायर कैसे बनेगा, अगर मैं n माइनस 1 कर देता हूँ, तो देखो 1 रखता हूँ तो 1 की पावर 1 माइनस 0, तो 1 की पावर 0 बनेगा, तो 1 ही आ गया। अब क्या 2 रखोगे तो यहाँ 2 आ गया, 2 माइनस 1 करोगे तो 2 रह गया। जब 3 रखोगे 3, यहाँ पे 3 माइनस 1 होगा तो 3 स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, x देखो क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो x हमारे पास सिंपली क्या आ गया, n माइनस 1। अब डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास नॉर्मली क्या आ गया, n फैक्टोरियल आ गया। अब a n प्लस 1th टर्म लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा, n प्लस 1 की पावर, अब देखो यहाँ पे n प्लस 1 करेंगे तो यहाँ सिंपली n आ गया। यहाँ देखो x की पावर क्या है, n माइनस 1, तो n प्लस 1 करेंगे तो x की पावर क्या आ जाएगी, n ही आ गई। तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब क्या करें हम, रेशो टैक्स लगाने के लिए an बाय an निकालना पड़ेगा। तो ये क्या है, इसको लिख लेते हैं, ये हमारे पास बन गया, ये तो एज इट इज आ गई टर्म। इसको हमने क्या कर लिया, इस तरह लिख लिया n प्लस 1 n फैक्टोरियल। अब ये जो टर्म है ये क्या है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल बाय n माइनस 1, यहाँ क्या आ जाएगा, x की पावर n माइनस 1। तो n फैक्टोरियल के साथ n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया an प्लस 1 बाय an, दिस इज इक्वल टू, अब देखो क्या है हमारे पास, यहाँ से n की पावर क्या आ गया, n की पावर n, फिर क्या आएगा इंटू n की पावर माइनस 1, तो एक n की पावर n इसमें एडजस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ n प्लस 1 बाय n। अब ये जो है फिर रह जाएगा n की पावर माइनस 1 बचेगा, तो यहाँ पे ये जो टर्म थी n प्लस 1 बाय एक जो n बचा ये वाला। अब देखो यहाँ पे x की पावर n है, इसको ऊपर लेके जाओगे माइनस n प्लस 1 होगा, माइनस n कट जाएगा,
एक्स क्या रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं हम इस तरह, क्या आएगा 1 + 1/n, एक्स ऊपर ही आ गया। अब लिमिट ले लेते हैं। जब लिमिट लोगे तो ये क्या आ जाएगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस इज ई, ये 1/∞ 0 हो गया तो 1 ही आ गया, ये क्या आ गया, x आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, सिंपली एक्स ई। तो बाय रेशो टेस्ट summation an converges if ये क्या वैल्यू हो, एक्स ई लेस देन 1 हो। अब ये जो सीरीज है ये x पे डिपेंडेंट है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ अदर टर्म्स। तो यहाँ पे क्या करें, तो दैट इज क्या आ जाएगा, e को दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो x लेस देन 1/e जब होगा, सीरीज क्या होगी, कन्वर्ज करेगी। इफ एक्स ई ग्रेटर देन 1, दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन 1/e, समेशन ए एन क्या करेगा, डाइवर्जेस बाय रेशियो टेस्ट। अगर इफ x की वैल्यू क्या आ जाए, x की वैल्यू 1/e हो जाए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an + 1/an, दिस इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू 1/e करोगे कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया। तो रेशियो टेस्ट क्या करता है, 1 पे फेल हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर रेशियो टेस्ट फेल्स। अब देखो लॉगरिथमिक टेस्ट में हमने क्या लिखा था, लॉगरिथमिक टेस्ट में देखो हमने क्या लिखा था जी, देखो क्या लिखा था, लॉगरिथमिक टेस्ट इज यूज्ड आफ्टर रेशियो टेस्ट इफ an/an + e इन्वॉल्व्स v, अगर उसमें e आ जाए, क्योंकि अगर इसकी मैं रेशियो उल्टा भी दूं इसकी, तो इसमें क्या आ रहा है, e आ रहा है, तो इसका मतलब ये टेस्ट भी फेल हो रहा है। कहाँ पे फेल हो रहा है, x = 1/e पे। तो अगर ये फेल हो रहा है तो अब क्या करेंगे, लॉगरिथमिक टेस्ट लगाएंगे हम, ठीक है। लॉगरिथमिक टेस्ट के लिए हमारे पास देखो पहले लिख लें, a क्या आ रहा था, ये वाली टर्म आ रही थी, an हमारे पास जो था an + 1/an, ये आ रहा था हमारे पास 1 + 1/n की पावर n इंटू 1/1 + 1/n, x क्या था न्यूमिनेटर में। लेकिन लॉगरिथमिक के लिए क्या है, ये हमको उल्टा चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/n आ गया। अब इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये इधर क्या आ गया, 1/x आ गया। तो ये इस तरह आ गया, मतलब ये इसके नीचे आ गए सारे। तो एक्चुअल में हमारे पास क्या आ गया, देखो इसको अगर मैं लिखूं, ये इसको इस तरह लिख सकता हूँ, 1/n, इसकी पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, -1/n आ गया, साथ में क्या आ गया, 1/x आ गया, ठीक है। अब x क्या लिया था हमने, व्हेन x = 1/e, इसी पे चेक करना। तो an/an + 1, ये क्या आ जाएगा, 1 + 1/n की पावर 1/1 - n, x को 1/e रखेंगे तो ये e ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमने क्या है, देखो लॉग टेस्ट क्या था, ये था, अगर पॉजिटिव टर्म सिमिलरीज है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n log an + 1, दिस इज इक्वल टू अल्फा। तो देखो हमने क्या निकाला है, an/, क्या निकाल लिया, an + 1। अब क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, log an + 1, यहाँ लॉग लेंगे m × n है, तो ये क्या आ जाएगा, सिंपली हमारे पास log 1 + 1/n की पावर 1 - n, साथ में क्या आ गया, e आ गया। तो ये क्या लगेगा, m × n का फार्मूला लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा, log 1 + 1/n पावर 1 - n प्लस log e। अब log e हमको पता है किसके बराबर होता है, log e किसके बराबर होता है, log e = 1, तो 1 लिख लेते हैं। तो ये टर्म लिखते हैं, इसमें भी ये क्या होगी, पावर आगे आ जाएगी,
ठीक है, अब क्या करते हैं इसकी, अब हमको पता है वी नो log 1 प्लस एक्स, ये किसके बराबर होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 अप टू सो ऑन, अल्टरनेट चलती रहती है। अब क्या करते हैं, इस पे लगा देते हैं, तो ये भी x की जगह पे क्या है 1/n, तो लगा देते हैं, तो क्या आ जाएगा इनसाइड हमारे पास x की जगह पे क्या आ जाएगा, x की जगह पे क्या 1/n, तो क्या आ गया 1/n, यहाँ क्या आ गया 1/2n स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया 1/3n क्यूब अप टू सो ऑन। ये इनफाइनाइट सीरीज है तो इस तरह लिख देता हूँ। अब क्या किया हमने, इस 1 को इससे थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया, सब तो हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस n 1/2n स्क्वायर प्लस 1/3n क्यूब अप टू सो। अब ये n क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो n बाय क्या आ जाएगा 1/n माइनस 1/2n स्क्वायर प्लस 1/3n क्यूब अप टू सो। अब क्या आ गया 1 प्लस 1/n माइनस 2/n स्क्वायर 1/3n क्यूब अप टू सो ऑन। तो देखो अब ये क्या है, n को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 1/2n 2n आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 1/3n स्क्वायर अप टू सो ऑन। अब देखो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव भी साथ में ले रहा हूँ इसलिए यहाँ पॉजिटिव लगाया, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। अब देखो ये 1 इस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1/n है, इधर भी 1/n है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/2 इंटू 1/n, इधर क्या है देखो 1/n स्क्वायर वाली टर्म है तो नेगेटिव में बाहर निकाल लेता हूँ, 1 प्लस 1/3 1/n स्क्वायर अप टू सो ऑन, ठीक है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2n माइनस इसको 3 सॉल्व करेंगे तो 3 ऊपर आ गया, 2 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/6n स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करके अप टू सो ऑन। अब देखो लॉगरिथमिक में क्या था, हमको फिर क्या चाहिए n चाहिए, तो अब क्या किया n से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया n log an बाय an प्लस 1, तो इधर क्या आ जाएगा n 3/2n माइनस 5/6n स्क्वायर अप टू सो ऑन। अब क्या किया n को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा 3/2, इधर क्या आ जाएगा 5/6n अप टू सो ऑन। अब इसमें जितनी भी टर्म्स आएंगी n कितना आएगा डिनोमिनेटर में आएगा नीचे, आप करके देख सकते हो यहाँ से। तो क्या आ गया, आप लिमिट ले लें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n log ऑफ an बाय an प्लस 1। तो जब n टेंस टू इन्फिनिटी लोगे तो इन्फिनिटी तो n इसी में आ रहा है और बाकी वाली टर्म्स में आएगा, डिनोमिनेटर में n आ रहा है तो ये 0 हो जाएगी, हमारे पास क्या आ गया 3/2 आ गया। अब 3/2 क्या होता है, दिस इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब क्या है बाय लॉगरिथमिक टेस्ट समेशन an। अभी इस केस में क्या करेगी, देखो l अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज क्या करेगी कन्वर्ज होगी, तो क्या हो गया समेशन an इज कन्वर्जेंट, यही हमने प्रूव करना था। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो लॉगरिथमिक टेस्ट हम कहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पे रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा, और ये वाली टर्म में क्या होगा, ये वाली जो सीरीज चाहे ऊपर चाहे नीचे, मतलब इसका रेसिप्रोकल में भी ई आ रहा हो या इसमें ई आ रहा हो, तब हम क्या करेंगे लॉगरिथमिक टेस्ट लगाएंगे। थैंक यू।